तो आज हमने मंगाया है एमएक्स का मैकेनिकल कीबोर्ड। ये बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसके ऊपर सारे उसके फीचर्स, सारी टेक्निकल चीज़ें बताई गई। तो इस पे मैं कुछ अलग चीज़ों पर बात करूँगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर इसका क्या मतलब, मैं क्यों लिया हूँ ये। तो इससे पहले जो मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा था ज़ेब्रॉनिक्स का ये वाला, और मैंने अपने एडिटर्स के लिए भी एक सेम वही लिया था। वो भी ये सेम है, बट अब सीन ये है कि ये वाला खराब हो गया है। अब ले कौन-सा? मैं सोच रहा था कि अब कीबोर्ड लेना है तो अच्छा ही लेते हैं, क्योंकि बार-बार क्यों खरीदें, हमारा 2-3 हज़ार रुपए का कीबोर्ड बार-बार लेने का कोई सेंस नहीं बनता ना। मेरा जो रिक्वायरमेंट था, एक मैकेनिकल हो और दूसरा एक बैकलाइट हो, जो ज़ेब्रॉनिक्स में बैकलाइट नहीं था। अंधेरे में मेरे को स्क्रीन की जो लाइट है उससे देख के काम करना पड़ता था। और तीसरा ये हो कि मैक कंपैटिबल हो, जैसे मैक का विंडो का उसमें सारे बटन्स उसमें मैप हो। चौथा ये है कि मुझे फुल साइज़ कीबोर्ड चाहिए था। मैंने रेड स्विचेस लिया है। रेड स्विचेस में थोड़ा क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा प्रेशर देना पड़ता है, तो हमेशा हमारा एडिटिंग के वक़्त हाथ हमारा हमेशा कीबोर्ड पे रहता है ना, तो अपने आप प्रेस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने रेड स्विचेस लिए। और उसके ऐप में फंक्शन की असाइन कर सकते हो। एक बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें, स्मार्ट रिंग का ऑप्शन है। हाँ, इसमें ना वो स्मार्ट रिंग का अलग से बटन नहीं है, आपको असाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आईएनएस की पे असाइन कर दिया है। एक महँगे कीबोर्ड या फिर माउस आप क्यों लेते हो? 10,000, 15,000, 8,000 के माउस आते हैं, कीबोर्ड आते हैं, क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका बेस्ट चीज़ होता है ना, वो एर्गोनॉमिक्स होता है। प्रीमियम कीबोर्ड में आपको काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे बैठ के आप काम कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ पे आप खड़े हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको काम करने में मज़ा आना चाहिए। तो मेरे पास लॉजिटेक का ये वाला ऑप्शन था, और दूसरा था कीक्रॉन। कीक्रॉन जो है वो प्रॉपर कीबोर्ड की कंपनी है, जो कीबोर्ड के एंथुसियास्ट है, उन्होंने वो कीबोर्ड बनाई है। मुझे मेरे मन में वो कीक्रॉन का ही लेना था, वहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि मुझे जो कीबोर्ड था वो 100% कीबोर्ड चाहिए था, तो वो वहाँ पे मिला नहीं। ड्रॉबैक यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, वो आप की चेंज नहीं कर सकते आप, ना ही इसका जो की कैप्स है वो मिलता है अलग से, ना ही मैकेनिकल स्विचेस है वो आप निकाल के चेंज कर सकते हो। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है, कल को अगर आपका स्विच कोई भी खराब हुआ, सीधा कीबोर्ड ही रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपने 15,000, 10,000, 12,000 का कीबोर्ड खरीदा है और 1 साल का वारंटी है, जब तक वारंटी में तब तक तो बेस्ट है। अगर वारंटी जैसे ही खत्म हुआ, मान लो 1 साल 10 दिन, 1 साल 2 महीना, 1 साल 1 दिन में भी अगर आप कीबोर्ड खराब हुआ, सीधा नया लेना पड़ेगा आपको। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो मतलब वो बहुत बेसिक है, कि फर्स्ट टाइम जो हमने लाया था उसके की ना छोटे-छोटे है। पहले वाली जो मैंने कीबोर्ड यूज़ किया था, उसका की थोड़े बड़े-बड़े थे। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जल्दी-जल्दी कोई और की दब जाता है, और इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जल्दी-जल्दी दबने का भी एक कारण है। मैकेनिकल जो की होता है ना, जैसे ही आप प्रेस करते हो, थोड़ा प्रेस होते ही वो रजिस्टर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नीचे टच होगा तो रजिस्टर होगा, वो नहीं, थोड़ा भी प्रेस हुआ तो रजिस्टर हो जाता है। वो थोड़ा-सा आदत डालना पड़ेगा, बाद में फिर आदत बन जाती है। अभी भी 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, अब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा-थोड़ा अब भी पड़ता है, बट अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता, अब मेरा आदत बन चुका है। और एक जो प्रॉब्लम है, जो इसको अपडेट में डालना चाहिए, क्योंकि इसमें यूएसबी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसकी बैटरी बहुत चलती है, मतलब बहुत चलती है, बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है। अब सीन ये हुआ, मेरा कीबोर्ड ना खराब हो गया। खराब ऐसा हुआ कि 1 महीने हुआ था कीबोर्ड लाए हुए, ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हुआ था, डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हुआ था। तो ये फिर मैंने कस्टमर केयर पे मैंने कंप्लेन किया, उनको मैंने सारी वीडियो बना के भेजी, पूरी चैट सब कुछ बताया। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके सर्विस सेंटर में दे दीजिए, वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे। तो मैं सर्विस सेंटर पे गया, अब वहाँ पे उन्होंने बोला अभी तो ये वाला कीबोर्ड है नहीं, आप ब्लू ले लीजिए। तो मैंने कहा मैं ब्लू क्यों लूँ, मतलब मेरे को, मैंने लिया ही रेड स्विचेस है। आदमी एक अपने कंफर्ट के हिसाब से लेता है ना, क्योंकि मुझे चाहिए था वो, एक तो साइलेंट चाहिए, ठक 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 आवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनोइंग लगती है। शुरू-शुरू में बहुत मज़ा आता है, बाद में बहुत अनोइंग हो जाती है। तो इन्वेंटरी में उन्होंने बताया कि ये कीबोर्ड अभी स्टॉक में ही अवेलेबल नहीं है, इंडिया में है ही नहीं है कीबोर्ड। वो इंडिया के जो हेड है, पैन इंडिया हेड है, उनसे बात करो, उन्होंने बोला स्टॉक है ही नहीं। फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो कस्टमर केयर ने मुझे बोला कि अगर 7 से 14 दिन के अंदर आपको कीबोर्ड नहीं मिलता है, तो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ये उन्होंने बोला। अब मैंने कहा चलो ठीक है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखो कि आदमी को 14 दिन तक अगर उसने नया कीबोर्ड खरीदा है, फिर अब नया कीबोर्ड और खरीदूँ, क्योंकि ये कीबोर्ड रिप्लेसमेंट में गया है। अब 14 दिन हो गए, 14 दिन के बाद उनका मैं वहाँ से कॉल करता हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि कीबोर्ड वहाँ से चल चुका है, अभी आपको कीबोर्ड आपको 1 वीक में आपको मिल जाएगा। मेरा दिमाग हुआ खराब, मैं ऑलरेडी इतने दिन से ये था। मैंने बोला जब आपने बोला 14 दिन के अंदर कीबोर्ड नहीं मिलेगा, आपको पैसा रिफंड कर देगा, तो आप क्यों नहीं रिफंड कर रहे हो? मैं नया कीबोर्ड खरीद लेता हूँ, बल्कि मेरे पास आपका लॉजिटेक की वेबसाइट पर पड़ी है ना, मैं वहीं से लेता हूँ। आप एक काम करो, मुझे पैसा मत दो, आप वाउचर दे दो मुझे, या फिर कूपन कोड दे दो, मैं सीधा लॉजिटेक की वेबसाइट से खरीद लेता हूँ, अमेज़न से खरीद लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, सेल्स टीम अलग होती है और आपका सर्विस टीम अलग होती है, ऐसा सब बोला। बट मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने कहा मतलब नहीं अभी नहीं होगा। और दूसरी बात सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लगा, झूठ बोलने लग गए हो। वो बोल रहे हैं कि हमने कभी बोला ही नहीं आपको पैसा रिफंड होगा। फिर मैंने उनको मेल लिखवा के लिया, और बल्कि वो लिख के देने के लिए तैयार ही नहीं थे कि रिफंड करेंगे।
लिख के देने के बाद भी 1 वीक के बाद मेरे पास कीबोर्ड नहीं आया। वो कह रहे हैं कि अभी ट्रांजिस्ट में है, ऐसा है, वैसा है, बहुत घुमाया, पूरा मेल है मेरे पास, सब कुछ कस्टमर का 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा बात किया है। वो लोग ना कीबोर्ड देने के लिए तैयार थे, ना ये पैसा देने के लिए तैयार थे, ना ही वाउचर देने के लिए तैयार थे। वो कह रहे थे जब की मतलब उनका माइंड ऐसा था कि जब कीबोर्ड आएगा तब लेना, कब आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले वीक में लिख के देने के बाद भी वो लोग कीबोर्ड नहीं दिया, वो सीधा वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन और लगेंगे ये। मैंने उनको बोला जब आपने लिख के दिया है तो आप रिफंड क्यों नहीं कर रहे हो? तो कह रहा है नहीं ये नहीं वो, इतना घुमाया, देने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर फाइनली मुझे जो कीबोर्ड मिला वो 1 महीने बाद कीबोर्ड मिला। आप सोच के देखिए कितनी घटिया सर्विस है। मेरा ये सिंपल सा बोलना है, ये लॉजिटेक को सर्विस सुधारनी चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है, खराब हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा खराब नहीं होगा, खराब हो सकता है, खराब होगा ही कभी ना कभी। बट आपको खराब होने के बाद आफ्टर सेल सर्विस क्या मिलती है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कीबोर्ड 2 दिन में खराब हो जाए। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रीमियम कीबोर्ड पे आप जा रहे हो तो आप एक बार ध्यान से देखिए उनकी सर्विस क्या है। मुझे लगता है कि आप महंगा प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप बोलोगे कि 1 साल का सर्विस देते, मतलब हम वारंटी देंगे, उसके बाद इसका रिपेयर का कोई ऑप्शन नहीं है। 1 साल वगैरह रिपेयर ही नहीं हो सकता, तो फिर वो मतलब इसका मतलब हम उतना पैसा सिर्फ 1 साल के लिए दे रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत है ना। या तो फिर आप 2-3 साल का वारंटी दो, 1-2 हज़ार रुपये और बढ़ा लो, लेकिन 3 साल का वारंटी दो, तो समझ में भी आता है। तो बस इस कीबोर्ड के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे ये था कि मतलब इसका फीचर बहुत सारे हैं, फीचर जो भी ये चीज़ें आपको देखनी है, वो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है। बट मेरा पर्पज़ ये था कि बताना कि आप जब महंगे कीबोर्ड पे जाते हो, कोई एक ब्रांड पे जाते हो, तो आप ये सब चीज़ें माइंड में ध्यान रखो, सर्विस वगैरह आप ले क्यों रहे हो। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट पे पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे देता हूँ, सेम डे ही शायद दे देता हूँ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।